हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। हमारी यूपी ट्रिपल एससी पैट की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमने टॉपिक लिया है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान और सामान्य हिंदी का। ठीक है, आज हमने 3 टॉपिक लिए हैं और ये है वीडियो नंबर 12। जिसने 11 नहीं देखी हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मुश्किल से 14 या 15 मिनट की वीडियो है, तो आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। यूपी ट्रिपल एससी पैट के अलावा हमारी यूपी टीजीटी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी सोशोलॉजी की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो वह हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है वह है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसमें ऑप्शन है अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 का या फिर अनुच्छेद 351। तो इसमें क्या बोला है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ठीक है, जो प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा होती है तो उसकी पर्याप्त सुविधाएं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो देखिए, इसमें सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 350 का में। ठीक है, किसमें इसका वर्णन है, किसमें इसका उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 350 के का में। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमजोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 19। तो यहाँ बात हो रही कमजोर वर्गों के लिए। ठीक है, भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये है अनुच्छेद 16 के तहत। किसमें इसका वर्णन दिया है? तो अनुच्छेद 16 में इसका वर्णन किया गया है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 545, 250, लोकसभा सदस्यों की संख्या की 2/3 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ये बोल रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो ये सभी जानते हैं कितनी होती है, तो ये होती है 250। ठीक है, कितनी है अधिकतम संख्या? तो ये है 250। 23rd का सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? राष्ट्रपति को, ठीक है, वित्तीय आपातकाल लागू कर दे। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 364। तो ये वित्तीय आपातकाल लागू करने का जो अनुच्छेद है वह कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति को अधिकार है, प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। तो ये इसका वर्णन किस में दिया है? अनुच्छेद 360 में दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है लोगों का समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, देश का प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी का उपयोग करता है, या फिर निर्वाचित प्रतिनिधि। तो जो सरकार के कार्यपालिका अंग से इसका क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है? तो ये होता है लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है अब सामान्य विज्ञान के यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है,
ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पीकरण कहते हैं, संघनन कहते हैं, उत्सादन कहते हैं या फिर आसवन कहते हैं। तो कोई ठोस पदार्थ है, उसे डायरेक्ट अगर हम गैसीय अवस्था में प्रक्रिया या फिर परिवर्तन कर रहे हैं तो इस अवस्था को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट ठोस से क्या हो रहा है? गैस बन रहा है। तो इस परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये बोलते हैं उत्सादन। ठीक है, क्या बोलते हैं? उत्सादन बोलते हैं। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्यतः किसके कारण होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो हरित गृह प्रभाव ये मुख्यतः किसके कारण होता है? ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये होता है। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की चाल सबसे कम होती है? लाल, बैंगनी, हरा या फिर पीला। किसमें से कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की चाल सबसे कम होती है? तो ये होती है बैंगनी की। ठीक है, किसकी होती है? बैंगनी की होती है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या फिर विटामिन B12। तो स्कर्वी रोग यह किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ठीक है, मसूड़ों से संबंधित ये रोग है स्कर्वी रोग, ये विटामिन सी की कमी के कारण हो जाता है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो इसमें प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? किस गैस के कारण ये त्रासदी हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर क्लोरीन। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड यह प्रदूषक है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब आ जाता है सामान्य हिंदी का। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या दिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं या फिर असम से हैं। तो देखिए इसमें हम सभी की बात करते हैं। पहला है, ये है कबीरदास, तो ये है वाराणसी से। कहाँ से हैं ये? वाराणसी से। सूरदास ये रुनकता मथुरा से हैं, है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनका जन्म है, मतलब ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये करते हैं रायबरेली से। प्रेमचंद्र यह वाराणसी से हैं और हरिवंश राय बच्चन ये इलाहाबाद यानी जो आज प्रयागराज है वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। तो ये सभी कहाँ पर है? तो ये हैं उत्तर प्रदेश में। कहाँ से हैं ये? किस प्रदेश से हैं? तो ये उत्तर प्रदेश से सभी कवि या हिंदी साहित्य के कवि ये सारे कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। कुंज, आली, भ्रमर या खद्योत। तो भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ये होता है भ्रमर। क्या होता है? भ्रमर होता है। भौरा का पर्यायवाची शब्द है इसमें ऑप्शन नंबर सी, भ्रमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द होगा। आजीवन, आधोपांत, आत्मोत्सर्ग या आग्नेय। ये क्या बोल रहा है? आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द है, वह कौन सा शब्द है? तो ये है आधोपांत। कौन सा शब्द है? आधोपांत शब्द है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला है, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना या फिर चापलूसी करना।
तो नाक रगड़ना का सही अर्थ क्या होता है? तो ये होता है दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। क्या होता है? दीनतापूर्वक प्रार्थना करना है। इसका सही अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, या फिर इसमें कोई त्रुटि नहीं। क्या ये लाइन सही है या फिर इसमें कोई त्रुटि नहीं है? ठीक है, कोई त्रुटि है या फिर नहीं है। तो देखिए, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ना। तो इसमें देखिए कहाँ पर त्रुटि है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में क्या होना चाहिए? भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतांत्रिक देश की जगह क्या होना चाहिए? इसके स्थान पर लोकतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र है ये होना चाहिए। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।